और छत पे बरस गईं, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। ए दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ये शेर जो मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पेश खिदमत किया है, आपके सामने रखा है, इसका बताने का मकसद, सुनाने का मकसद ये था, जिस पॉपुलैरिटी के घोड़े पे इमरान खान सवार थे और जिस तेज़ी के साथ वो इक़्तिदार की तरफ रवां दवां थे, अंधे को भी नज़र आ रहा था कि वो इक़्तिदार की बुलंदियों, इक़्तिदार के ईवानों को छू लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती थी। लेकिन इस फैसले में जो फ़ैसला आज उनके ख़िलाफ़ आया, बेशक हमारा दिल दुखी है और जिस दुखी दिल के साथ हम ये वीलॉग कर रहे हैं, कल साइफ़र के ऊपर जब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को कन्विक्टेड किया गया, जब उनको 10-10 साल कैद बामुशक्क़त सुनाई गई, अभी हम उसी गम और परेशानी और तकलीफ़ में मुब्तला थे। अगरचे हम तरीक़े इंसाफ़ के कोई वोटर सपोर्टर नहीं हैं, एक न्यूट्रल पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारे जज्बात भी मजरूह हुए। अभी कल साइफ़र के ऊपर जो फ़ैसला आया, उस कैफ़ियत, उस परेशानी, जो परेशानी और दुख की कैफ़ियत, उस पर हम अभी मुब्तला थे, इसमें मज़ीद आज इजाफ़ा हो गया जब तोशा खाना का फ़ैसला बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ आया और हस्ब तवक्को आया। क्योंकि इमरान खान और दीगर कायदीन ये कहते कहते थकते नहीं थे कि मैच फ़िक्स हो चुका हुआ है, और वैसा ही हुआ और हमें वो इंसाफ होता हुआ नज़र आया। जिस तरीके से इंसाफ हुआ वो नज़र आया हमें। इमरान खान कि अपने वकला को अदालत में पेश करने की इजाज़त नहीं थी, ज़बरदस्ती, बेशक जज के पास इख्तियारात थे, उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मुल्ज़मान की मर्ज़ी के बगैर, उनसे मशावरत के बगैर एक प्रोसिक्यूटर को वकील उनके हक़ में अपॉइंट कर दिया और फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की उन गवाहों के ऊपर जरा करवाई और बिलाखिर इसका नतीजा यही निकलना था जो हम आज देख रहे हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान को नाअहल कर दिया गया, 14-14 साल के लिए, और कैद व मुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है और 10 साल के लिए उनको किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल कर दिया गया है। और इसके साथ उनको फ़ी कस 78 करोड़ 70 लाख रुपए की जुर्माने की रकम भी अदा करनी है। अगर वो ये रकम अदा ना कर सके तो इम्प्रिजनमेंट का जो ड्यूरेशन है वो फिर बढ़ाया जा सकता है, बट ये ड्यूरेशन कितना बढ़ाना है, इट्स अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन बात ये इस तरह है, इसको फैसले को जो कल और आज आया, इसको अगर मैं ये कहूँ, और बेशक एक वसी हल्के में ये बात की जा रही है कि ये मकाफ़ात अमल है, मैं इसी से एग्री करता हूँ कि मकाफ़ात अमल ही है। क्योंकि 2018 में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ हो रहा है। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा फ़र्क है, वो 2018 को हुआ, ये 2024 को हुआ, फ़र्क थोड़ा सा है। लेकिन मैं इसमें यह कहूँगा, उस वक्त जो फ़ैसला आया, जो कुछ हुआ, उसमें नवाज शरीफ की कोई हमाकत शामिल नहीं थी। इसमें जो हुआ, इस वक्त जो हमें नज़र आया इन फैसलों के अंदर, अगरचे वो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई, इसमें नज़र आया साहब को, वो एग्री विद इट, लेकिन इसमें इमरान खान की अपनी हमाकत, बेवकूफ़ी भी शामिल है। इससे किसी को इनकार नहीं, इवन के तरीके इंसाफ के अपने वर्करों, सपोर्टरों, उनके कायदीन को इनकार नहीं है। उन्होंने किसी के आगे झुकना ही नहीं सीखा, उन्होंने रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी को कभी अपनाया ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैं बस फ़र्द वाहिद हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन उनके ऊपर मसाइब और परेशानियाँ भी आई, उनकी इस ढटाई को सलाम है। कभी वो झुके नहीं, कभी मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आए, और उसका अल्टीमेटली यही नतीजा निकलना था जो आज हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल हमारी और पूरी आवाम की उन हमदर्दियाँ उनके साथ है, जो कुछ उनके साथ हुआ।
2018 में आप देखें कि नवाज शरीफ जब इलेक्शन की तरफ आ रहे थे, उस इलेक्शन में उन्हें शरीक होना था, सर बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही थी और इमरान खान और ये उस वक्त तहरीक इंसाफ और बाजवा डॉक्ट्राइन यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो बाजवा डॉक्ट्राइन पे अमल कर रही थी, उस वक्त की जो कोर्ट थी साकिब निसार, ये तमाम एक पेज पे थे और पनामा में बेवकूफ़ियाँ देखें। अब फैसला करना मकसूद था ना, नवाज शरीफ को पनामा में अकामे पे सज़ा दे दी गई। तो बात ये है कि अब वो चीज़ें उस वक्त जो नवाज शरीफ के साथ हुई उसमें ये उनको नाहिल कर दिया अपना इलेक्शन से 10 दिन पहले, और वही इमरान खान के साथ हुआ। फिर उस वक्त नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को, दानिर अजीज़, निहाल हाशमी, किन किन लोगों के नाम आपसे लूँ, उनको नाहिल कर दिया इलेक्शन में। फिर ये सिलसिला यही नहीं रुका, फिर नून लीग के इलेक्टेबल्स को उठा के 25 के करीब इलेक्टेबल्स, इससे मोर देन 25, उनको उठा के ज़बरदस्ती तरीके इंसाफ में शामिल कराया गया। तो ये चीज़ें उस वक्त हुई। फिर उस वक्त कोई लगभग 45 के करीब MNA हैं नून लीग के, उनको ज़बरदस्ती उनकी वफादारियों को चेंज किया गया। 67 MP हैं, उनकी वफादारियों को चेंज किया गया। रातों रात बलूचिस्तान की हुकूमत सनाउल्लाह अज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के वहाँ पे नून लीग की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। तो बहरहाल ये कहना, इसमें कोई अमर मान्य नहीं है कि ये चीज़ें जो हुई इस वक्त इमरान के साथ, उसमें मकाफ़ात अमल है। जो उनके साथ पीछे होता आया, जो उन्होंने किया उनके साथ, वही इन्हीं के साथ अब हुआ है, वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें कहीं ज़्यादा इमरान खान की बेवकूफ़ी और हमाकतों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो बहरहाल बात ये है कि अब इसमें देखते हैं, लेकिन ये फ़ैसला कोई हतमी नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट देनी, वो फाइनल जजमेंट होगी। हतमी फ़ैसला भी आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट से। अभी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनके वकला हज़रात देखें, वो जो उनसे हाई कोर्ट में जाएंगे अपील लेके। इसमें जो उनको सज़ा हुई है, इसमें शायद एक अजाफी एडिशनल रिट भी फ़ाइल की जाएगी, जिसमें सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस होती है, वो भी अगर इसमें लगती साथ, और लगनी चाहिए, में भी शायद उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए जो उनको हुई आज। अभी क्योंकि हाई कोर्ट भी अभी मौजूद है, हमारे यहाँ 3 अदालतें हैं जहाँ पे ट्रायल होता है। हाई कोर्ट जो सा वो वहाँ पे देखते हैं अब क्या फ़ैसला आता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि शायद इस नीचे वाले फ़ैसले को कलअदम कर दिया जाए। और आज बुशरा बीबी जो कि जब जज साहब ने फ़ैसला किया, जज मोहम्मद बशीर साहब ने, उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाने से पहले को 2-3 दफ़ा सदाएँ बाहर बुलंद करवाई कि मुल्ज़मान हाज़िर हो नाम लेके। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी ने आने से इनकार कर दिया और नहीं आए। फिर उस जज साहब को ये फ़ैसला सुनाना पड़ा जो उन्होंने सुनाया आज, जो हम तक पहुंचा, उनकी गैर मौजूदगी में सुनाया। और बुशरा बीबी फ़ैसले को सुनते ही फ़ौरी तौर पे जेल पहुंच गई और उन्होंने गिरफ़्तारी दे दी। और इसमें मैं यही कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के लोग जौन सा है इस वक्त जोश में तो मुब्तला होंगे, जो वो इस वक्त रिवेंज, जो परेशानी, जो इस वक्त उनकी कैफियत है उसमें तो मुब्तला होंगे। इस जोश में वो कोई मुल्क का कोई उसका नुकसान ना करें अपना, क्योंकि जो उस जोश में आपको होश से काम लेना है। अगर आप जोश में होश से काम लेंगे, मुझे उम्मीद है कि 8 फरवरी को आप खामोश इनकलाब के ज़रिए बैलेट बॉक्स पर जाके अपने राय का इजहार करें और इस खामोश इनकलाब के ज़रिए एक मुल्क में जो आप इनकलाब लाना चाह रहे हैं उसको बर्पा करें। लेकिन होश और जोश, ये दोनों एलिमेंट लाजिम व मलज़ूम हैं, इनको मिला के इनके साथ चलिए और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अगर आपने यहाँ कोई बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा किया या कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश की, तो यकीन जानिए कि हमारा मुल्क जो कि पहले ही सियासी बहरानों से गुज़र रहा है, मज़ीद बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार हो सकता है। और बहरहाल उम्मीद है कि आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। थैंक यू।